साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। आप सुन रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन। आपका सादर अभिनंदन है, वेलकम है, सुस्वागतम। आज की चर्चा बहुत ही निराली है, बहुत अनोखी है और जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत अनूठा है। बड़ी विलक्षण प्रतिभा। वर्तमान समय में, आज की तारीख में एक व्यक्तित्व से आप प्रेरणा लें, मोटिवेशन लें और सबसे बड़ा आप एक ज्ञान लें सुंदरकांड का। राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। ये श्री रामचरितमानस में जो 5वां कांड है सुंदरकांड, ये उसका पहला दोहा है और पूज्य महाबली श्री हनुमान जी को समर्पित किया है तुलसीदास जी ने। और हम समर्पित कर रहे हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार के महंत और आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। बड़ा मंथन किया, विचारण किया। काफ़ी दिन पहले एक उनके बारे में ब्लॉग बनाया था जो काफ़ी प्रशंसा मिली थी। आज मैंने सोचा कि पुनः उनके बारे में एक बनाया जाए, क्योंकि अब वो भारत की सीमा से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय विषय के केंद्र बिंदु हैं आज की तारीख में। और उन पर कई शोध चालू हो गए हैं कि आखिर एक साधारण गुढ़ा गांव, बुंदेलखंड का सबसे दयनीय स्थिति का गांव, जहां अभी पानी का साधन घर घर में उपलब्ध नहीं है, वहां पर विराजमान हैं श्री बागेश्वर सरकार श्री हनुमान जी। और शायद उन्हीं की शक्ति का ये चमत्कार है, आशीर्वाद है कि आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी राम जी के कार्य में श्री हनुमान जी की तरह ही वर्तमान कलयुग में संकल्पित हुए। जिस समय मैं ये ब्लॉग तैयार कर रहा हूँ उस समय आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पूरे दुबई गणराज्य में UAE। और यह आप एक अद्भुत संयोग देखिए कि जिस समय ये ब्लॉग मैं तैयार कर रहा हूँ उस समय आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में भ्रमण कराए हैं। शेख वहाँ के जो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हैं उन सब ने भ्रमण कराया है, पूरे दुबई के बारे में जानकारी दी है। और अब वहाँ विशाल मंच तैयार हो गया है जो सबसे बड़ा दुबई का मंच है और वहाँ राम नाम की परिचर्चा हो रही है। और श्री बागेश्वर धाम जी श्री रामचरितमानस की प्रभु श्री राम लला जी की सबसे श्रेष्ठतम चौपाई, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाई। मतलब जैसा चौपाई में है कि सिय राम मैं सब जग, जग मतलब विश्व, जग माने वर्ल्ड, जग माने पूरी दुनिया को हम जान जाते हैं श्री राम जी के आशीर्वाद से। और वास्तव में यही उद्घोष के साथ वह अपना संबोधन दे रहे हैं, श्रेष्ठतम संबोधन। पूरे दुबई के लोग बाग बाग हो गए हैं, स्थानीय लोग और जो भारत के बाशिंदे वहाँ पर रहकर वहाँ के विकास में, वहाँ के समृद्धि में जो सहयोग देते हैं रात दिन मेहनत करके। और दुबई की सरकार, दुबई के राजा, दुबई की जो है जनता भारतीयों की मतलब प्रशंसक है। और वहाँ पहुंचकर श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पूरा राममय कर दिया है दुबई को। 2 ही चौपाइयों पर वहाँ आज उनका व्याख्यान चल रहा है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाई। दुबई की जोग्राफिकल स्थिति, जो दुबई का विकास, दुबई की मानसिकता, दुबई के लोगों की बहुत अच्छी सोच कि 170 देशों के लोग वहाँ निवास कर रहे हैं। 170 देशों की संस्कृतियाँ वहाँ पर वसुधैव कुटुंब के रूप में, जो भारत का सबसे महान एक जो स्लोगन है वसुधैव कुटुंबम, उसका वो वास्तव में साकार चित्रण करके दे रहे हैं पूरे दुबई में। यह श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब ने इस बात की अनुभूति की और अनुभूत करके पूरे दुबई सरकार की और दुबई के प्रबंधन की मतलब कोटि कोटि भूरी भूरी प्रशंसा की है भाई। और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, यदि श्री रामचरितमानस में भरत और राम जी का संवाद जब हुआ था
उसको अगर आप मार्मिक रूप से सुने, जो चित्रकूट में भरत जी इस बात पर अड़े थे कि राम जी आप वापस चलें, हम शासन व्यवस्था नहीं संभाल पाएंगे, हमें कोई अनुभव नहीं, तब राम जी ने यह उनको चेतना दी थी कि हे भाई भरत, आप किस तरह से काम कर रहे हैं शासन व्यवस्था का। तब उन्होंने यह बात बताई थी कि हम सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक अटल विश्वास वहाँ अपनी जनता से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं, क्योंकि जो सरकार के लोग हैं वो सरकार की नीति के आधार पर, सरकार के सिद्धांतों के आधार पर, तनख्वाह और वेतन के आधार पर अपनी निष्ठा को बदल सकते हैं, अपनी विश्वसनीयता को बदल सकते हैं। लेकिन जो स्थानीय जनता के लोग हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपकी नीति, विचार और सिद्धांत से जुड़ गए तो वो हमेशा हमेशा आपके होंगे। तो दुबई के स्थानीय लोग, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, फारूक साहब, ये सब लोग जुड़ गए हैं पूरे परिवार और कुटुंब के साथ, और पूरी दुबई प्रशंसा कर रही है आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। बाग बाग हो गई है, पूरा जो हाल है पूरा भर गया है, कहीं जगह नहीं है। वहाँ पहले से रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं एंट्री के लिए। भारत तो है नहीं, भेड़ चाल तो है नहीं वहाँ, वहाँ सिस्टम है। बाबा आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने वहाँ के अनुशासन की, वहाँ के एकता की और वहाँ की प्रबंधन की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, सफाई, सौंदर्य, सब का उन्होंने अनुभव किया है। और मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, मैंने पूज्य गांधी जी को तो देखा नहीं, गांधी जी, लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में। श्री सोहन लाल द्विवेदी साहब की वह रचना बरबस याद आ रही है श्री आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को देखते हुए, क्योंकि मैं गढ़ा गांव गया हूं, मैंने वो पुराना गांव देखा है, मैंने वो सारी स्थितियां देखी हैं। गांधी जी तो जन्म से एक मतलब महान व्यक्तित्व के मालिक थे और लंदन जाके पढ़े थे, लेकिन आचार्य जी को वो सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वो जो पंक्तियां हैं वो ज़रूर आज के वर्तमान समय में वो सही सिद्ध हो रही हैं। कोई तर्क करने वाले, समीक्षा करने वाले, विवेचन करने वाले लोग करते रहते हैं, गांधी जी को भी नहीं छोड़ा है तो आचार्य जी को क्या छोड़ेंगे। उनका काम है करना, लेकिन योद्धा का काम है आगे बढ़ना, और वो वास्तव में एक योद्धा हैं और योद्धा के रूप में वो पंक्तियां याद आ रही हैं। चल पड़े दो डगमग, चल पड़े कोट पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोट दृग उसी ओर, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोट हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। हे कोटि चरण, हे कोटि भाव, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, आपको नमन। वास्तव में आज मानवता के लिए, लोकहित के लिए, दुख दर्द के लिए वो वास्तव में कितने समर्पित हैं और कितनी पीड़ा को दूर करने वाले हैं। जन जन की पीड़ा के प्रति उनकी संवेदनाओं को आप देखिए, उनका विरोध भी आप देखिए। पूरा भारत का नेशनल मीडिया, भारत के कई बड़े बुद्धिमान चिंतक, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कितने लोग जांच परख, आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। यहाँ से लेके महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेके नासिक तक, जाने कहाँ कहाँ लोग पीछे पड़े हैं। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। कोई स्टेट कह रहा है हम परमिशन नहीं देंगे, हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। अरे बिहार में घुसने वाले ही गायब हो गए, वो रोकने वाले ही गायब हो गए, बताइए। और उन्होंने अपना वहाँ पर राम नाम का गुणगान कर ही दिया। राम को कोई रोक नहीं पाया।
और देखिए कितना बड़ा संयोग है, दुबई में नेपाल के भक्त कुमार पूनम यादव जी, महान भक्त, देखिए उनकी श्रद्धा, देखिए उनकी सोच, देखिए उनका दृढ़ विश्वास, देखिए कि नहीं, आचार्य जी को हम दुबई लाएंगे। और देखिए साकार कर लिया डॉक्टर श्री अब्दुल्ला साहब, वाह साहब वाह। और दुबई के जो राजतंत्र है या जो दुबई का प्रबंध तंत्र है, उनकी उदारता देखिए कि लाख कई टिप्पणियाँ अड़ोसी पड़ोसी देशों से आ रही हैं, ये है वो है, लेकिन उन्होंने पूरा आयोजन कराया, पूरा सम्मान दिया। और शायद मैंने भरत जी और राम जी की चर्चा आपको बता ही दी कि सरकारें और सत्ता तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन अगर स्थानीय लोगों से आपके संबंध और जुड़ गए और विचारधारा एक हो गई तो वो फिर अखंडनीय विचारधारा बनती है और मानवता के कल्याण के लिए ही वास्तव में बुद्ध जी, महात्मा बुद्ध, तथागत श्री महावीर जी, श्री गुरु नानक जी और प्रभु श्री राम लला जी का पूरा जीवन समर्पित रहा। और उनके द्वारा जो नीतियाँ और जो सिद्धांत छोड़े गए हैं, वास्तव में पूरी दुनिया में उन्हीं सिद्धांतों पर चलकर मानव को शांति प्राप्त होगी। ये उद्गार उन्होंने दुबई की उस भूमि में, पावन भूमि में दिए और भारत और दुबई की दोस्ती और प्रगाढ़ता को मजबूत कर दिया। और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, बहुत ही दूरगामी। यही नहीं रास्ता रुकी है, दुबई सरकार और दुबई प्रबंधन शासन तंत्र ने उनको अपने राज्य देश का पुरस्कार, जो सबसे बड़ा मतलब पुरस्कार है जो सामाजिक कार्य करने वालों को दिया जाता है, उससे अलंकृत किया। और आचार्य जी ने दुबई की प्रशंसा करते हुए कहा, दुबई 7 राज्यों से मिलकर बना है और 7 स्वर हमारे सरगम में हैं, 7 जो है हमारे आताल पाताल आताल पाताल अतल वितल रसातल पाताल महातल सतल, ये 7 खगोलीय रचना है इस ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड में ये 7 तत्वों से ही ये दुनिया बनती है। और उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष किया। वहाँ पर भारत के बहुत ही अच्छे भक्त लोग वहाँ पहुँचे, जिनमें श्री विवेक ओबेरॉय और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही प्रेरणात्मक व्यक्तित्व के मालिक हैं। इन लोगों ने एक एक शब्द मंत्र की तरह सुना और पूरा भारत वहाँ उमड़ चुका था। पूरा भारत आप वहाँ दर्शन कर सकते हैं। पूरा विश्व के दर्शन तो दुबई में होते ही हैं, लेकिन उसमें भी सबसे अद्भुत चमत्कार ये हुआ कि पूरा हॉल भर गया और बाहर भी लोगों का तांता लगा रहा। जब तक 4 दिन का प्रोग्राम रहा, चारों दिन ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेला चल रहा हो। भारत के मेले दुबई में भी पहुंच गए। लोग अचरज कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है दुबई में, ये इतने लोग आ कहाँ से गए हैं, कोई जुलूस निकल रहा है या क्या हो रहा है, कौन सा आयोजन है ये। सबसे बड़ी बात जो शोध करने वाली है, बाबा आचार्य जी इंग्लिश तो बोलते हैं, फिर वो कहते हैं ये तो छक्के चौके की तरह हमारे ऊपर से निकल गई और उसी में इशारों से सब कह जाते हैं। और उन्होंने अपने प्रिय शब्द को भी वहाँ नहीं छोड़ा, ना इंग्लैंड में छोड़ा। इंग्लैंड की संसद में गए, वहाँ भी जय सीताराम बोले और जय सीताराम श्री हनुमान जी बागेश्वर महाराज का उद्घोष भी यही किया। और उनके जो प्रिय शब्द हैं, पागलो ठठरी बंधो, आगी को लगो, कबाड़ी आओ है, अपने को कबाड़ी कहते हैं। उत्तराधिकारी जो अपने गुरु महाराज सन्यासी बाबा जी के उत्तराधिकारी बता के कबाड़ी से परिचय देते हैं। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोह विसार हो दीन बंधु भगवान। श्री रामचरितमानस की ये महान दोहा है, महान चौपाई है
जिसमें ये कहा है अंगद जी, एक मैं मंद, मतलब एक मैं बिल्कुल कम बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ और नीच हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु राम, हमको कभी भुला ना देना। तो उसी तरह से आचार्य जी छोटे बन के और एकता बन के अपना परिचय देते हैं और हमेशा आनंद से विभोर होते हैं। शायद उनकी आनंद और उनकी प्रसन्नता में ही उनका सबसे बड़ा मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। वास्तव में उनकी यात्रा इसी तरह से यथावत चलती रहे। हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आप दर्शन करने ना गए हों तो गढ़ा श्री बागेश्वर धाम में दर्शन करने अवश्य जाइए। वास्तव में वहाँ पर कोई तो है, कुछ तो है। अब ये कितना आपको मिलता है, ये आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है। इन्हीं 3 चीज़ों से ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही श्री गीता में कहा है, यही वेद में कहा है और यही पावन श्री रामचरितमानस में कहा है और यही श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब भी अपने संबोधन में कहते हैं, मुझसे मत जुड़िए, श्री हनुमान जी से जुड़िए, श्री बागेश्वर धाम जी से जुड़िए। तो आप भी दर्शन करिए, पावन दर्शन करिए, सपरिवार करिए। चलिए साहब, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से देखिए, इंग्लैंड की तरफ से भी प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो गया है आचार्य जी को, दुबई से प्राप्त हो गया है, मॉरिशस से प्राप्त हो गया है। तो वास्तव में जो 2 डगमग चल पड़े कोटि पग उसी ओर, वास्तव में ये उक्तियाँ आज पूरी तरह से सही सिद्ध हो रही हैं आचार्य जी के ऊपर। आचार्य जी के ऊपर पूरी तरह से चल पड़े कोटि पग उसी ओर।